पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन का टोटल ऑब्जेक्टिव देखा था। उससे पहले परावर्तन का भी हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिकी के पार्ट 3 यानी भौतिकी के चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 से। किसी दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, यानी जिसको दोनों है उसको बनाया जाता है द्विफोकसीय लेंस, उत्तल और अवतल को मिला करके। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका होगा कॉर्निया और बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं तो नीला रंग का। इसीलिए जो हमारा आसमान का कलर जो दिखता है वो नीला रंग दिखता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? हमारा रेटिना। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2। निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो होता है अवतल लेंस में। ठीक है, ये यहाँ गलत लिख दिया। निकट में होता है अवतल, दूर में होता उत्तल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो लाल रंग का। ठीक है ना। वह वर्णपट जिस पर सभी प्राप्त रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है दृष्टिपटल, यानी दृष्टिपटल पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है। आगे 1 मिनट रुक जाइएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ये उल्टा चलता है, जो निकट वाले को वस्तु को नहीं देखेगा वो दूर, और जो दूर वाले को नहीं देखेगा उसका निकट। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता होती है 4 डायोप्टर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है कहलाती है समंजन क्षमता। और ये धूप और क्या बोलते हैं अंधेरा में ये बढ़ते घटती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से देख पाते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को कहते हैं सिलियरी फेसिया। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पद होता है जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस। पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? सिलियरी या पक्षमाभि पेशियां द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूरदृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक है। किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को यानी दीर्घ दृष्टि दोष को। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसको बोलते हैं दूरदृष्टि
दोष। दूरदृष्टि दोष वाली वस्तु देख सकता है साफ साफ दूर वाली वस्तुओं को, ठीक है। जिसको जो दोष होता है वो वही वस्तु को देख सकता है। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा होता है? तो उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, डायवर्सन ऑफ लाइट। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? 5 सतह से घिरा होता है और यह प्रकाश को 7 रंग में विभक्त करता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल, इसीलिए इसका विचलन कम होता है। पित्त बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृष्टि पटल। मानव नेत्र उत्तल लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन, ठीक है। और इस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता, जो कि होता है किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियों के द्वारा। एक स्वस्थ बिंदु की दूर बिंदु होती है अनंत, ठीक है, यानी एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। यानी आदमी जो है निकट में अगर किसी वस्तु को देखना चाहे तो साफ साफ देखने के लिए कम से कम उसकी दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर ऐसा कोई बिंदु नहीं होता। अनंत तक आदमी देख सकता है। जैसे कि देख लीजिए तारा क्या बहुत दूर में, फिर भी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं जितना हम लोगों को दिखता है। अब हम लोग देखते हैं 39। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है पुतली, ठीक है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? तो कॉर्निया के रास्ते। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं दृढ़ पटल। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। अभी ये प्रश्न आया था, तुरंत आया था ना, कि दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है बैगनी। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी, ठीक है। अगर आपको ये देखना है तो देखिए बताते हैं, इसको एक तरह से याद रखिए, बी ग्योर, यानी इस तरह से रहता है। सबसे ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और सबसे नीचे वायलेट, ठीक है। यानी बैगनी सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर, रेड के नीचे नारंगी, के नीचे पीला, पीला के नीचे हरा, ब्लू, इंडिगो और फिर वायलेट यानी बैगनी। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है। चंद्रमा से देखने पर आकाश हमारा क्या दिखाई देता है? काला, और ये है भी काला। बट प्रकाश के जिन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो लाल, क्योंकि लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सो यह बिना अधिक मुड़े ये सीधा निकल जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बनता है? 7 रंग से, नीला, पीला, लाल, बैगनी, हरा, श्वेत, नारंगी। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि विस्तार। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग को, क्योंकि लाल रंग को हम बहुत दूर से देख सकते हैं। आप फिर देखिए ट्रेन में जो हम लोगों का जो होता है वो लाल रंग ही होता है, जो रोकने वाला साइन होता है, क्योंकि लाल रंग को हम बहुत दूर से देख सकते हैं। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बैंगनी, ठीक है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? परिणाम या परिणाम, ठीक है। प्रकीर्णन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? सॉरी, ऊपर चले गए थे ना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। आंसू किस द्रव के कारण बनता है? तो आंसू जो है हमारा बनता है एक्वियस ह्यूमर। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अगर हम प्रकाश की एक किरण को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम।
और ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण, जिससे कि हमें पता चलता है कि श्वेत प्रकाश जो होती है वो हमारा 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और इसे हम लोग 7 रंगों में विभक्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है ना प्रैक्टिकल करना है तो आप देखिए सीडी देखते हैं ना, जो कि पुराने ज़माने में सीडी हुआ करता था, आप उसे धूप में रख दीजिए तो उसमें देखिए आपको प्रकाश के सभी रंग उसमें दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पता चलती है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो आज हम लोगों ने देखा पाठ 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार का ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स के 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लिया है, परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। धन्यवाद, जय हिंद।